ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि फैंग ने उन 6 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, जो देखकर चाइना के प्रेसिडेंट काफी खुश हो जाते हैं और फिर खुश होते हुए कहते हैं फाइनली। हर किसी के चेहरे पर एक सर्वाइवल की उम्मीद नजर आ रही है। अभी प्रेसिडेंट ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, जहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है साउथर्न मिलिट्री रीजन खतरे में है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने एक साथ अटैक कर दिया है। यानी कि वहां पर एक मॉन्स्टर्स की काफी बड़ी वेव आई है। एल्डर याओ वी यू वहां पर हेल्प करने के लिए पहुंच गए हैं। ये न्यूज सुनते साथ ही व्यू चेंज होता है और हमें कमांडर लाओ ली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कमांडर लाओ ली इस न्यूज को सुनकर काफी सदमे में होते हैं और कहते हैं साउथ वेस्टर्न मिलिट्री रीजन वाकई में ही खतरे में है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हमें लाइट ट्रेनिंग कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लाइट ट्रेनिंग कैंप के मास्टर्स और उनके स्टूडेंट्स वहां से जा रहे होते हैं। यानी कि ये सभी लोग भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में कमांडर लाओ ली की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने मन में बोल रहे होते हैं हमारे होमलैंड में हर तरफ जंग की आग भड़की हुई है। लू वो फैंग स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, लेकिन वो अब भी सिर्फ एक शख्स है, इसलिए वो दो जगहों पर एक साथ फाइट करने के लिए नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसकी हेल्प से हम ये बैटल जरूर विन कर सकते हैं। उसी की वजह से वार गोल्ड लेवल वॉरियर्स और बाकी के जितने भी स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर्स हैं, उन सब का जोश व खरोश वापिस आ गया है और वो सब लोग भी मिलकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लग गए हैं। हालांकि ये सभी लोग पहले अपनी हिम्मत हार चुके थे और अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए थे, पर अब फैंग को फाइट करता हुआ देखकर इन सब लोगों में भी फिर से जोश वापस आ गया है। इन सभी लोगों को फैंग को देखकर एक होप मिली है, जिसकी वजह से ये सभी लोग वापस से जंग में पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगे हैं। इसी के साथ हमें मिलिट्री कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो भी स्टार ट्रैवलर लेवल और वार गोल्ड लेवल के वॉरियर्स किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, यहाँ पर उन सब के मॉन्स्टर्स को काउंट किया जा रहा होता है। यहाँ पर उन सब के हाथों से मारे जाने वाले मॉन्स्टर्स को काउंट किया जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले एल्डर लाइन किंग आते हैं। एल्डर लाइन किंग ने यहाँ पर उन अर्थ ड्रैगन किंग के झुंड के साथ फाइट करके उनमें से 5 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। इसके बाद हमें वॉरियर सोकोलोव को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर सोकोलोव ने अपने एक ही पावरफुल मूव को यूज करते हुए 7 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। फिर हमें एल्डर यी साइड का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपने मेंटल वेपन्स को यूज करते हुए गोल्डन क्राउन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और पावर को यूज करते हुए 9 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। अब इसके बाद हमें आइस एम्परर एल्डर मू हेंडरसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हैं और इसे यूज करते हुए वो किंग लेवल के अजूरा ड्रैगन्स को पूरी तरह से फ्रीज करके उन्हें वहां पर चकनाचूर कर देते हैं, यानी कि इन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन ने यहाँ पर 11 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मारा होता है। इसी के बाद हमें यहाँ पर लू वो फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू वो फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स, अपनी स्पीड और अपनी लाइन लाइटिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उसके रास्ते में जितने भी किंग लेवल के मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, वो उन सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी ही बेरहमी के साथ और बहुत ही जल्दी से मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर फैंग की इन मॉन्स्टर्स को मारने की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। फैंग तो यहाँ पर पलक झपकने की स्पीड से इन सभी किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग ने एक साथ फिर से 6 से 7 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। फिर इन सब मॉन्स्टर्स को मारने के बाद फैंग वहां से आगे बढ़ जाता है और फिर से उसके रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स आते हैं, वो उन सभी मॉन्स्टर्स को किल करता जाता है अपने कॉन ड्रिल अटैक और अपने आर्क ब्लेड डिस्क को यूज करते हुए। हमें मिलिट्री कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू वो फैंग ने टोटल 37 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, जो कि बाकी सभी वार गोड लेवल और स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स में सबसे बड़ा नंबर होता है। फैंग को इतने कम टाइम में इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखकर चाइना के प्रेसिडेंट खुश हो जाते हैं और कहते हैं 37 मॉन्स्टर्स। इन सभी स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स ने मिलकर एक दिन में 100 से ज्यादा किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये वाकई में ही एक बहुत ही हैरान कुन तादाद है। ये कहते साथ ही वे एकदम से मायूस हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि वो जख्मी गोल्डन हॉर्न बहमूत, हम नहीं जानते कि वो कहाँ छुपा हुआ है। मजीद ये कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूत की वजह से ह्यूमैनिटी को लार्ज स्केल पर वार का सामना करने की पॉसिबिलिटीज हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूत समंदरी तह में सो रहे हुए दूसरे एम्परर बीस्ट को जगा दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये हम इंसानों के लिए बहुत ही बुरा डिजास्टर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट ये सब कुछ अपने मन में सोच रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में मौजूद बाकी सभी सोल्जर्स और ऑफिसर्स फैंग और दूसरे स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स को इस तरह से किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं, मानो कि जैसे वो जंग जीत रहे हों।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। हालांकि उसके आसपास के सभी लोग उससे आगे निकल जाते हैं, पर वो वहीं का वहीं रह जाता है। पर फिर उसे धीरे धीरे ये पता चलता है कि वो तो एक्सपर्ट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। और उसे ये कैसे पता चलता है, ये जानने के लिए आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखनी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। सच में दोस्तों, ये स्टोरी काफी दिलचस्प और अमेजिंग है। मैंने तो इसे खूब इंजॉय किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये जरूर पसंद आएगी। तो इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करना और इस वीडियो को पूरा देखना। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, अगर हो सके तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हमें समंदर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद काफी इंजर्ड होता है और यहां पर वाटर के अंदर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक से वो गोल्डन हॉर्न बहमूद एकदम से जोर के साथ वहां पर रोर करता है। इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की इस रोर को सुनकर हम देखते हैं कि समंदर में मौजूद दूसरा एम्परर बीस्ट, जो कि होता है टेंटिकल मॉन्स्टर, वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पर इसकी आंखें रेड कलर की होती हैं, मानो कि जैसे ये काफी ज्यादा डेंजरस हो। इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की वजह से इस एम्परर बीस्ट की नींद खुल जाती है और ये एम्परर बीस्ट काफी गुस्से में आकर पानी से बाहर आने लगता है। तभी हमें दूसरी तरफ समंदर के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ वारशिप्स बैटल के लिए मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें फिर से उस एम्परर बीस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो एम्परर बीस्ट काफी स्पीड के साथ पानी के अंदर से बाहर आ रहा होता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इसके पीछे पीछे काफी सारे जेलीफिश मॉन्स्टर्स भी आ रहे होते हैं, यानी कि ये सभी मॉन्स्टर्स इस एम्परर बीस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तभी हमें दूसरी तरफ फिर से उन वारशिप्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो वारशिप्स जोर जोर से हिलने लगती हैं। वो सभी सोल्जर्स ये देखकर एकदम से घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद ऑफिसर कहता है क्या हुआ। तो वह सभी सोल्जर्स अपने आसपास देखने लगते हैं, जहां पर उन्हें पानी के अंदर एक टोर्नेडो नजर आता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस टोर्नेडो के अंदर से वो टेंटिकल एम्परर बीस्ट बाहर आता है, जिसकी वजह से वहां पर पानी के अंदर काफी बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और वो बैटल शिप्स वहां पर डूबते डूबते बचती हैं। वारशिप पर मौजूद ऑफिसर इस इतने बड़े एम्परर बीस्ट को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और उसका मुंह भी यहाँ पर खुला का खुला रह जाता है। तभी वो बिना एक सेकंड गुआए वहां पर मौजूद सोल्जर्स को ऑर्डर देता है शूट करो। जो ऑर्डर सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स जल्दी से उस एम्परर बीस्ट पर अपनी बड़ी बड़ी तोपों से फायर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी अटैक से उस एम्परर बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो एम्परर बीस्ट और भी गुस्से में आ जाता है और अपने बड़े से टेंटिकल को घुमाते हुए उस वारशिप के ऊपर देकर मारता है, जिसकी वजह से वो वारशिप पूरी तरह से वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये करते साथ ही वो टेंटिकल मॉन्स्टर वहां पर मौजूद बाकी सभी वारशिप्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स कहते हैं भागो भागो जल्दी करो भागो यहाँ से। वो टेंटिकल एम्परर बीस्ट वहां पर जोर जोर से रोर करने लगता है और सभी की सभी वारशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डेंजर अलर्ट आता है और इसी के साथ साथ वार्निंग आती है, जो देखकर कमांडर जिया एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या। तभी मॉनिटर पर दिखाया जाता है डिजास्टर लेवल अलर्ट जियांगडू बे सिटी, यानी कि ये टेंटिकल एम्परर बीस्ट जियांगडू बे सिटी की तरफ बढ़ रहा है। इस ऑक्टोपस टेंटिकल एम्परर बीस्ट को देखकर चाइना के प्रेसिडेंट को इस पर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने पंच को बनाते हुए कहते हैं ये ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट तो समंदर से बाहर आ रहा है। ये कहते साथ ही चाइना के प्रेसिडेंट जल्दी से बाकी सभी 5 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को कॉल लगा देते हैं और उनसे कहते हैं, जो सुनकर वो पांचों के पांचों प्रेसिडेंट एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या। ये कहते साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट वहां पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जल्दी करो, लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को इसके बारे में बताओ। उनके ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।